अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जोया घर से भाग चुकी है। जोया गाड़ी में आके आमिर को कहती जल्दी चलो, मुझे बानो ने देख लिया था। वो कहता है तुम्हारा वहम होगा। इतने में कॉल करती है बानो, तो वो कहती है देखा बानो की कॉल आ रही है। वो कहता है कॉल मत उठाना, हम लोग जा रहे हैं मेरे दोस्त के घर। बासित समझने की कोशिश कर रहा है आयशा को कि आयशा के दिल में उसके लिए फीलिंग्स है या नहीं है। आयशा नाश्ता करने आ तो गई है, लेकिन वो सिर्फ बासित को देख रही है और नाश्ता नहीं कर रही। बासित की बात नोट कर रहा होता है तो वो उठती है और बासित को निकाल के देती है जूस, ताकि बासित नाश्ता कर सके, और फिर जाकर अपनी जगह पे बैठ जाती है। इतने में बासित उठता है और ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। आयशा से कोई बात नहीं करता। बानो के घर वाले हैं बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि बानो भाग चुकी है। बानो की माँ कॉल करती है आयशा को कि आयशा बेटे तुम फ़ौरन यहाँ आ जाओ, जोया इस घर से भाग चुकी है। आयशा बोलती है क्या मतलब? तो कहती फ़ौरन तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। इतने में आयशा आ जाती है माँ के पास। माँ ज़ारो कतार रो रही है, तो आयशा कहती है आप फिक्र नहीं करें अम्मी, हम उसको ढूंढ के ले आएंगे। जिसे बानो कहती है कि आपको मैंने पहले ही कहा था कि उसकी शादी मत करिए। तो माँ एकदम बानो पर चीखती है कि ऐसा तुमने किया है, तुमने दिया है उसका साथ, तुम उसके साथ मिली हुई हो। तो बॉबी फूफो कहती हैं कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से गई है, हम सब ने तुम्हें बहुत समझाया था कि उसकी शादी यहाँ मत करो। एकदम आयशा के बोलने पर उनको याद आता है कि जेवर तो चेक करूँ है या नहीं। जब वो जाती हैं और डब्बे खोल के देखती हैं तो सारे महंगे जोड़े और जेवर लेकर भाग गई है जोया, जिसपे बहुत ज़्यादा रो रही है जोया की माँ और कह रही है जोया तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं अपनी इज़्ज़त को लिए आज तक बड़ी, तूने मेरी इज़्ज़त ख़राब कर दी। अब लोग आके तना तना की बातें करेंगे, मैं किसको क्या जवाब दूंगी। तो आयशा बोलती है आप चुप रहें, मैं कुछ करती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं कहीं से ढूंढ के लाती हूँ। आयशा कॉल करती है फ़हाद को और कहती है कि फ़हाद आप फ़ौरन मेरे पास आए, मुझे आपसे काम है। वहाँ पर जोया ने कर लिया है निकाह आमिर के साथ। जोया आमिर के साथ उसके दोस्त के अपार्टमेंट में थी, वहाँ पर कुछ दोस्तों की मौजूदगी में हुआ इन दोनों का निकाह। जोया बहुत खुश है निकाह करके। बासित को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो करता है घर कॉल, तो उसे नौकर बताता है कि आयशा मैडम घर पर नहीं है। वो करता है आयशा को कॉल, लेकिन आयशा उसका फ़ोन नहीं उठाती। वो मुस्तकिल कॉलें कर रहा है बासित आयशा को, लेकिन आयशा उसका फ़ोन नहीं उठाती। घर पहुंच के वो फ़ोन उठाती है तो बासित बोलता है कहाँ थी आप, मैं आपको कॉल कर रहा था। तो वो बोलती है कि मैं किचन में थी। एकदम बासित का दिमाग चौंकता है, लेकिन वो कहती है मैं किचन में काम कर रही थी। बानो को कॉल करके आयशा सुना रही है बातें कि उसने किसी का नहीं सोचा और वो यहाँ से चली गई है, उसने अच्छा नहीं किया। तो बानो कहती है अगर मुझे अम्मा का ख्याल ना होता तो मैं कभी भी ना ढूंढती। फ़हाद आता है, फ़हाद पूछता है कि आप लोगों को क्या लगता है वो अपनी मर्ज़ी से गई है, जिस पे आयशा बताती है कि एक लड़का है आमिर जो रिश्ता लेकर आया था, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया था, आप वहाँ देखें वो वहाँ होगी, लेकिन प्लीज़ बासित को नहीं बताइए, क्योंकि अपनी अम्मी की वजह से और मेरी बहन की वजह से मेरी और मेरे घर वालों की इज्जत उसकी नज़र में एक दो कौड़ी की भी नहीं रहेगी। जिस पे फ़हाद कहता है आप फिक्र मत करें, आप मुझे नंबर दें। वो नंबर ले रहा होता है, इतने में आ जाता है बासित बोलता है कि फ़हाद आज मेरे घर कैसे आना हुआ। तो वो कहता है कुछ नहीं, चल मैं चलता हूँ, मुझे काम है। फ़हाद बुके लेके आया होता है, जिस पर आयशा बोलती है किसके लिए। तो फ़हाद बोलता है बस मिल रहा था, अच्छा लगे तो रख लेना, ना लगे तो फेंक देना। आयशा को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो चला जाता है वहाँ से। बॉबी फुप्पो से माँ पूछ रही है कि तुम्हें अगर कुछ पता है तो बताओ। वो बोलती है तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मेरे कितने रिश्ते आए तुमने सबको मना कर दिया, यहाँ तक कि मेरी घर आई बारात तक को तुमने लौटा दिया। तुम्हारे ही कर्मों की सजा जो तुम्हें मिल रही है। मैंने तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं दी, मैं अपनी भतीजियों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। बासित सोच रहा है कि आयशा मुझसे झूठ क्यों बोल रही है। वो आयशा से पूछता भी है मैंने दोपहर को कॉल की थी, लेकिन करीम ने बताया कि आप घर पर नहीं है। तो वो कहती है मैं ग्रोसरी करने गई थी, थोड़ा सा सामान चाहिए था, आप कॉफ़ी पियेंगे। वो बोलता है नहीं मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी। फ़हाद क्यों आया था? तो वो एकदम बाहर चली जाती है। फ़हाद को कॉल पर बात कर रही होती है कि फ़हाद बोलता है कि मुझे पता चल गया है जोया कहाँ है, वो आपको कॉल करेगी और अपना एड्रेस भी देगी, आप मिल लीजिएगा। ये बातें खड़ा हुआ सुन रहा होता है बासित कि आयशा छुप कर बात कर रही है फ़हाद से, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता आयशा का, बल्कि आयशा जब रूम में जाती है तो पूछता है आयशा से। आयशा कॉल करती है बानो को, बताती है कि जोया से बात हो गई है, उसने एड्रेस दिया है और वो बात करना चाहती है। तो वो कहती है कि मैं अम्मा को बताऊं कि वो तुम्हारे से बात हुई है। कहती है नहीं अम्मा को मत बताना अभी, पहले मैं उससे बात कर लूँ फिर अम्मा को बताएंगे। आयशा के रूम में आने के बाद बासित पूछता है क्या हुआ है, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं। तो वो कहती है अम्मा की तबीयत ख़राब है। तो बासित कहता है चलें हम चलते हैं, उनसे मिल कर आते हैं। तो वो बोलती है नहीं रात बहुत हो गई है, अभी नहीं, हम कल सुबह जाएंगे उनसे मिलने, आप उनको कॉल मत करें क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है। बासित सोच रहा है कि आयशा मुझसे बार बार झूठ क्यों बोल रही है, मुझसे बातें क्यों छुपा रही है। बानो को भेजी है जोया ने अपने निकाह की वीडियो कि उसने निकाह कर लिया, जो देखकर बानो चौंक जाती है और पूरी वीडियो देखती है, मगर वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसने अब निकाह कर लिया है। निकाह करने के बाद
बानो आमिर के साथ आती है ससुराल। आमिर के घर वाले बानो को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जहाँ से इसको लाए हो वहीं छोड़ाओ। उसका बाप बहुत गुस्सा करता है कि तुम इस लड़की को लेकर क्यों आए हो जिसकी माँ ने हमें जहेज़ देने से साफ इनकार कर दिया था, इतनी बेइज्जत करके हमें घर से निकाला था। तो बानो बताती है कि हम दोनों ने कर लिया है निकाह। तो उसकी माँ कहती है जाके इसको छोड़ के आओ इसकी माँ के पास। तो वो कहता है कि ये अपनी माँ का घर मेरे लिए छोड़ कर आ गई। तो माँ कहती है इसने भाग कर तुम्हारे साथ शादी करी है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। तो वो बोलती है मैंने भाग कर नहीं करी, आपके बेटे की मर्ज़ी से करी है। उसकी माँ बोलती है तुम इस घर में सिर्फ एक शर्त पे रह सकती हो। आमिर बोलता है जी बोलिए वो शर्त। तो वो आई है जोया की माँ के पास और कह रही है, बेइज्जत कर रही है उनको और कह रही है कि जब हमने आपसे जहेज़ मांगा था, जहेज़ नहीं देना था तो मत देती, कम से कम अपनी बेटी के साथ ये तो ना करती। तो उसकी माँ कहती है कि घर के अपने ही घर को डिबो देते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। बातें सुना रही होती जोया की माँ को। तो जोया कहती है कि आप मेरी अम्मी को बातें मत सुनाएं, मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं। वो कहती हैं हाँ तुम्हारी माँ तभी तो अच्छी है, तो उन्होंने तुम्हें बिना जहेज़ के रुखसत कर दिया। बानो माफ़ी मांगने आती है अपनी माँ से। तो वो उसको जोया को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और चली जाती है वहाँ से। वो जैसे ही आगे बढ़ती है बानो के पास, बानो से मिलने के लिए, तो बानो भी वहाँ से चली जाती है। बानो गई है ऑफिस से। बासित पूछता है अम्मी माँ कि आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है। तो कहती हैं अब बेहतर है, कल रात को हम बहुत ज़्यादा परेशान थे अम्मी की वजह से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब अम्मी की तबीयत काफ़ी बेहतर है। आयशा आई है घर, कह रही है अम्मी अब क्या हो सकता है, उसने जो करना था कर लिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो माँ बोलती है उसने करना था कर लिया, लेकिन मेरी इज़्ज़त का क्या जो उसने नीलाम कर दिया है, अब मैं कहाँ जाऊँगी, लोगों को मुँह कैसे दिखाऊँगी। तो उनको ख्याल आता है बॉबी फुप्पो का। वो कहती हैं बॉबी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारे घर आई बारात को भी मैंने इनकार कर दिया था क्योंकि तुम ही मेरे घर की एक ज़रिया माश। जो भी बॉबी फुप्पो कहती हैं कोई बात नहीं भाभी, लेकिन मैंने अपनी बच्चियों को कभी बद्दुआ नहीं दी, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि वो है मेरे भाई की बच्चियाँ। फहाद ऑफिस आया है बासित के। तो बासित कह रहा है कि मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। तो फहाद बताता है कि मेरी अम्मी आ रही हैं लंदन से, एक आध दिन में शायद कल ही पहुँच जाएँ। तो बासित कहता है कि चलो बहुत खुशी की बात है तुम्हारी अम्मी आ रही हैं, जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।